औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Alhamdulillah, we are on lesson number 5 of Madina Arabic book 1. This is a very important and a very interesting lesson, inshallah. In this lesson we will be learning mainly about possession. What do I mean by that? एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे आपने कहना है मोहम्मद की किताब, मोहम्मद्स बुक। इंग्लिश में कहेंगे मोहम्मद्स बुक और उर्दू में कहेंगे मोहम्मद की किताब। तो ये जो सेंटेंस का इस तरह का स्ट्रक्चर है, इंग्लिश या उर्दू में ये क्या बता रहा है, हमें पोजेशन बता रहा है। क्लियर? अब मोहम्मद की किताब और मोहम्मद्स बुक में क्या कॉमन चीज़ है कि दोनों में जिसकी कोई चीज़ है, यानी जिसकी किताब है वो हम पहले लिखते हैं, और जिसकी किताब या इधर भी जिसकी किताब है वो हमने पहले लिखी, और जो चीज़ वो पोजेस कर रहा है उसको हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, यहाँ ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है ये डिनोट करता है हमारे पास पोजेशन, और यहाँ पर जो है की जो है ये पोजेशन को बता रहा है कि वो जी इसकी किताब है। अब अरेबिक में इस पोजेशन को किस तरह से हम लेते हैं और कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको देखना है हमने। सबसे पहले हमारे पास जो है अरेबिक में, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले मोहम्मद आया, उसके बाद किताब आई, यानी जिसकी किताब है वो पहले आया, जिसकी कोई चीज़ होती है वो पहले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कलम, मेरा है तो मैं पहले हूँ, ठीक है, उर्दू में भी, और माई पेन इंग्लिश में भी। मेरा बैग है ना, उसके बाद खदीजा की कॉपी है ना। इसमें हर जगह क्या हो रहा है, जो कोई चीज़ पोजेस्ट कर रहा है वो शख्स का नाम जो है वो पहले आ रहा है, ठीक। लेकिन अरेबिक में ऐसा नहीं होता है। अरेबिक में इसका अपोजिट होता है। किस तरह से होता है हमारे पास, अगर हमें लिखना है मोहम्मद्स बुक, राइट, हम पहले मोहम्मद लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम पहले किताब लिखेंगे फिर मोहम्मद लिखेंगे। बस यही दो वर्ड्स हैं जो इस पूरे हमें बताना है कि ये जो मोहम्मद की किताब है उसको ये दो जो वर्ड्स हैं वो इसका काम करेंगे। अब उर्दू में की बता रहा था, इंग्लिश में अपोस्ट्रॉफी एस बता रहा है। अब अरेबिक में ऐसा क्या है, हमें कुछ दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर जो बता रहा है पोजीशन को, तो हम क्या करते हैं, इसकी हरकत के साथ, वी प्ले विद इट्स हरका, राइट। हम इसकी हरकतों के साथ कुछ इस तरह से खेलते हैं कि हम उसको ऐसे जैसे नॉर्मली होना चाहिए वैसे ही नहीं लिखते, बल्कि किसी ऐसे तरह से लिखते हैं जो कि उस चीज़ को फिर डिफ़ाइन कर देता है। हम लिखते हैं किताबु मुहम्मदिन। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से क्या कन्वे होता है कि ये किसकी किताब, यानी मोहम्मद की किताब। हामिद की किताब होगा तो क्या हो जाएगा, किताबु हामिदिन। क्लियर? उसके बाद अगर कहना हो अम्मार की कॉपी, तो किस तरह से कहा जाएगा, दफ्तरु अम्मारिन। अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें नोट करनी है। पहला, यहाँ पर देखना है, हर किसी में एंडिंग्स का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों वर्ड्स की एंडिंग्स पे फोकस करते हैं। किताबू में जो है सिंगल ज़म्मा है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, डबल जो है कसरा है, ठीक है। अब इनसे हमें क्या पता लग रहा है कि जब हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं, हमने जो क्या करना है, हमने पहले वाले वर्ड पे सिंगल ज़म्मा रखनी है और दूसरे वाले वर्ड पर जो है डबल कसरा आएगी। यहाँ पर फ़िलहाल डबल कसरा आएगी।
जब नेचुरली क्या होता है, ये किताबुन था ओरिजिनली, और दूसरा वर्ड क्या था, मोहम्मदुन। अब हमने इसको इस तरह से चेंज किया कि ये किताबु बन गया और ये मोहम्मदिन बन गया। अब यहाँ पर रूल ये है कि जो चीज़ पोजेस होती है वो अरेबिक में पहले आती है, और जो पोजेसर होता है वो बाद में आता है। ठीक है, अब देखें, हमने पढ़ा था कि सिंगल ज़म्मा कब हो जाता है किसी पे, जब डेफिनेट का केस होता है तब क्या हो जाता है, हमारे पास सिंगल ज़म्मा आता है। क्लियर? हमारे पास जब डेफिनेट बनता है कोई, तनवीन क्या होती है, इंडेफिनेटनेस की निशानी होती है ना, तो जब हम सिंगल ज़म्मा देते हैं यानी तनवीन हटा देते हैं तो वो डेफिनेटनेस की निशानी होती है। डेफिनेटनेस मतलब कि कोई ख़ास चीज़ है। अब कोई ये नॉर्मल किताब नहीं है बल्कि मोहम्मद की किताब है, दिस इज़ पर्टिकुलर, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, डेफिनेट है, ये वर्ड डेफिनेट है, और इसकी वजह से इसके ऊपर जो है सिंगल ज़म्मा आ गई। और जब हमें ये जो होता है, इसको क्या कहते हैं हम, जो फर्स्ट वर्ड होता है यानी थिंग पोजेस्ड जो होती है, उसको कहते हैं अरेबिक में मुज़ाफ़। क्या कहते हैं, मुज़ाफ़। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, इसको बार बार यूज़ करेंगे। और जो पोजेसर होता है उसको कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। क्लियर? जो पोजेस होती है चीज़, जो पोजेस होती है उसको कहते हैं हम मुज़ाफ़, और जो पोजेसर होता है उसको कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। यहाँ तक क्लियर है? जो ये रूल है हमारे पास कि जो मुज़ाफ़ इलैह होता है वो कैसा होता है, मजरूर स्टेट में होता है। इसीलिए हमारे पास हर जगह किताबु मोहम्मदिन, किताबु हामिदिन, दफ्तरु अम्मारिन इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका थोड़ा सा, यहाँ पर देखते हैं। In this lesson we learn the following. Number 1, बिलाल्स बुक। हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे बुक, उसके बाद लिखेंगे बिलाल। किताबु बिलालिन। इमाम्स हाउस, बैतुल इमामी, इमाम्स हाउस। किताबु बिलालिन, द फर्स्ट वर्ड इज़ द थिंग पोजेस्ड, इट इज़ कॉल्ड मुज़ाफ़, and the second word bilalin is the possessor, it is called मुज़ाफ़ इलैह। क्लियर? ये टर्म्स याद रखनी है, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ होता है जो चीज़ पोजेस्ड है, और पोजेसर को कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। दिस शुड बी वेरी क्लियर। उसके बाद वी हैव टू नोट दैट मुज़ाफ़ टेक्स नीदर डेफिनेट नॉट द इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, देखें, मुज़ाफ़ जो होता है यानी ये, इसकी एग्ज़ाम्पल रखते हैं ना, किताबु बिलालिन, साथ में किताबु बिलालिन, ये जो है ये मुज़ाफ़ है। अब ये कहता है कि इस पे तनवीन नहीं आएगी, इस पे तनवीन नहीं आएगी, यानी इस पे तनवीन नहीं आएगी का मतलब है कि ये जो है सिंगल उसमें रहेगा। क्यों नहीं आएगी इसकी तनवीन? क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये डेफिनेट वर्ड बन जाता है ऑलरेडी। और दूसरा, इस पे अलिफ लाम भी दाखिल नहीं होगा, अलिफ लाम भी दाखिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से ये ऑलरेडी डेफिनेट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, मुज़ाफ़ टेक्स नीदर the definite article nor the indefinite article। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब अलिफ लाम, और इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब तनवीन। ये दोनों चीज़ें मुज़ाफ़ पर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी पोजीशन की वजह से ऑलरेडी डेफिनेट है। सो इट इज़ रॉन्ग टू से किताबुन बिलालिन, ये बिल्कुल गलत है। किताबुन बिलालिन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अल किताबु बिलालिन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट।
The mudaf is definite by position and does not need definite article. क्लियर होनी चाहिए ये बात, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको कि मुदाफ पे ना ही हमारे पास तनवीन आएगी और ना ही हमारे पास अलिफ लाम आएगा. क्लियर. नंबर 2, the mudaf ilayhi is in genitive case. It can have tanween as in the first example और alif lam as in the second example. जो मुदाफ इलैहि है हमारे पास, यानी जो चीज़ पोजेस्ड है, पोजेसर है, जो पोजेसर है वो कसरा वाले केस में होता है, यानी जेनेटिव केस में होता है. क्लियर. ये बात हमेशा याद रखनी है कि मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होगा. इस पर तनवीन हो सकती है. क्लियर. और इस पे अलिफ लाम भी हो सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे बैतु बिलालिन, बिलाल का घर, बैतुल इमामी, द इमाम्स हाउस, ये हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं अप्लाई होती है. तो दो नोट्स. पहला ये कि मुदाफ पे ना डेफिनेट आर्टिकल अल लगेगा ना ही इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन की वजह से हमेशा डेफिनेट होता है. मुदाफ इलैहि हमेशा जेनेटिव केस में होगा, मजरूर स्टेट में होगा, और उस पर तनवीन भी दाखिल हो सकती है और अलिफ लाम भी दाखिल हो सकता है. क्लियर. ये पढ़ते हैं यहाँ पे कि किताबु मन, किताबु मन के माने हैं हुज बुक. अब ये ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, बुक ऑफ होम, किसकी किताब. ये जो है ये क्या है, थिंग पोजेस्ड, और ये होम जो है यहाँ पर क्या है, पोजेसर. ठीक है, ये पोजेस्ड थिंग, ये पोजेसर आ गया. तो ये जो है ये अब हमने अभी पढ़ा कि जो पोजेस्ड थिंग होती है उसको मुदाफ कहते हैं, और पोजेसर जो होता है उसको क्या कहते हैं, मुदाफ इलैहि कहते हैं. इसको कैसे याद रखोगे आप, इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें मुदाफ कौन सा है और मुदाफ इलैहि कौन सा है. ऐसे याद रखते हैं. हम रखते हैं एक वर्ड पोजेस्ड थिंग याद, और दूसरा वर्ड रखते हैं हम पोजेसर याद. इसमें कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, है ना, ये कंबाइन होके बना है. तो इधर हमारे पास 2 चीज़ें और हैं. एक तो मुदाफ आता है और एक आता है मुदाफ इलैहि. इसमें 2 वर्ड्स हैं, पोजेस्ड और थिंग. तो इसको जो वर्ड इसको असाइन होगा अरेबिक में वो सिंगल वाला होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बस याद करने के लिए रख लीजिए कि जो पोजेसर होगा वो सिंगल वर्ड है, तो इसको यहाँ से अरेबिक वाले क्या दे देते हैं, 2 वर्ड्स दे देते हैं. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर पोजेसर के लिए जो आएगा हम इसको क्या कर देते हैं, 2 वर्ड्स दे देते हैं, मुदाफ इलैहि. और पोजेस्ड थिंग के पास ऑलरेडी 2 वर्ड्स हैं, हम इसको सिंगल वर्ड दे देते हैं, मुदाफ. ठीक है. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बुक जो है पोजेस्ड थिंग है, तो ये क्या हो गया, मुदाफ हो गया. और मन जो है वो पोजेसर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मुदाफ इलैहि हो गया. इन्होंने इसको सेपरेट क्यों किया है, ये बताना चाहते हैं कि ये मन जो है ये इस पर साइन चेंज नहीं होगा एंड पे, लेकिन हमें अपने माइंड में रखना है कि ये जो है जेनेटिव केस में है, बिकॉज इट इज़. अच्छा, ये है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना अरेबिक में, मैंने आपको बताया था कि डिक्लेंशन ऑफ वर्ड्स होती है, नाउन्स होती है अरेबिक में ना, दम्मा, फतहा, कसरा ऐसे होता है. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिक्लाइन नहीं होते, जैसे मन उनमें से एक है, माँ है. ऐसे वर्ड्स हैं ये जो डिक्लाइन नहीं होते हैं. ठीक है, तो मन उनमें से है. तो अब इस पे कसरा देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो मन है ये जेनेटिव केस में है. क्लियर. यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि नोट दैट मन इज़ नॉट इन जेनेटिव केस बिकॉज इट इज़ इनडिक्लाइनेबल. ये जेनेटिव केस में नहीं है, क्यों, मतलब ये इनडिक्लाइनेबल है एक्चुअली, तो हम इस पे कसरा नहीं दे सकते, लेकिन हमें माइंड में रखना है कि इसकी हालत कौन सी है.
It does not change to indicate its function. There are certain indeclinable nouns in Arabic which remain unchanged. Clear? यहाँ तक. अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम मुदाफ मुदाफ इलैह को. यहाँ पर मुदाफ व मुदाफ इलैह, possessed and the possessor. possessed को याद रखो आप, thing possessed, thing possessed and possessor. ये क्या होता है? used to convey a possession relationship between two nouns. दो nouns के बीच में possession का relationship बताने के लिए ये मुदाफ मुदाफ इलैह का structure यूज़ होता है. इसको अल-इज़ाफ़ा भी कहते हैं. ठीक है. English use of या apostrophe s for such relationship जैसे book of बिलाल या बिलाल्स book, ये जो है इसको अरेबिक में बताने के लिए जो है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है. इसमें पहला जो होता है वो मुदाफ होता है और दूसरा पोजेसर जो होता है हमारे पास वो मुदाफ इलैह होता है. मुदाफ क्या होता है? थिंग पोजेस्ड. और ये क्या होता है? पोजेसर होता है. क्लियर? जैसे यहाँ पर क्या है? किताबु बिलालिन, बिलाल्स बुक. मकतबुल मुदर्रिसी, टेबल ऑफ द टीचर, द टीचर्स टेबल. अब ये किताबु क्या है? मुदाफ है. मकतबु क्या है? मुदाफ है. बिलाल क्या है? पोजेसर है तो मुदाफ इलैह. मुदर्रिस क्या है? पोजेसर है तो मुदाफ इलैह. अब इसके बारे में जो हमने पीछे पढ़ा कि इस पे इट कैन टेक एनी केस एंडिंग एज द नीड टू बी. इस पे कुछ भी हो सकता है ना. ये जो होता है इसकी एंडिंग, हाँ, एंड कुछ भी हो सकता है इन द मीनिंग. इसके पहले हम ये 2 पॉइंट्स बताते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जैसे इस पे तनवीन कभी नहीं आएगी और अलिफ लाम भी कभी नहीं आएगी. इसकी पोजीशन होने की वजह से ये क्या होता है? मारिफा यानी डेफिनेट. ठीक है. तो अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल बैतु हामिदिन, हामिद का घर है ना. अगर मुझे कहना हो हामिद के घर में, इन हामिद्स हाउस, तो मैं क्या कहूँगी? फ़ी की वजह से क्या हो जाएगा? ये मजरूर हो जाएगा, बन जाएगा फ़ी बैती हामिदिन, इन हामिद्स हाउस. तो इस पे क्या आ गई? कसरा आ गई. तो जो मुदाफ होता है, अब इस पे कसरा भी आ सकती है, फतहा भी आ सकती है, कसरा भी आ सकती है और ज़म्मा भी आ सकता है. लेकिन तनवीन कभी नहीं आएगी, सिंगल आएगा. तनवीन और अलिफ लाम नहीं आएगा. यहाँ मुदाफ इलैह के बारे में देखते हैं कि ये हमेशा मजरूर स्टेट में होगा. इस पे तनवीन आ सकती है, अलिफ लाम भी आ सकता है. ये डेफिनेट भी हो सकता है, यानी नकीरा और मारिफा, यानी नकीरा के माने इंडेफिनेट और मारिफा के माने डेफिनेट. क्लियर? मुदाफ के बारे में 3 चीज़ें बताएं. नंबर 1 कि वो उसकी केस एंडिंग कोई भी हो सकती है लेकिन सिंगल होगी. इस पे तनवीन कभी नहीं आएगी, अलिफ लाम भी कभी नहीं आएगा. और ये हमेशा पोजीशन के लिहाज से मारिफा यानी डेफिनेट होता है. उसके बाद मुदाफ इलैह के बारे में 3 पॉइंट्स. ये हमेशा मजरूर होता है. इसकी जो है तनवीन, ये तनवीन और अलिफ लाम दोनों ले सकता है. और ये नकीरा भी हो सकता है यानी इंडेफिनेट भी हो सकता है, और मारिफा भी हो सकता है यानी डेफिनेट भी हो सकता है. क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ मुदाफ इलैह. चलें. मकतबुल मुदर्रिसी, द टीचर्स टेबल, मकतबुल मुदर्रिसी. उसके बाद इन्ना मकतबल मुदर्रिसी. अब ये इन्ना की वजह से मकतब पे क्या आ गया? फतहा आ गई. ये है तो एक्चुअली क्या है? तो ये मुदाफ है ना. यहाँ पे हमने पढ़ा मुदाफ पे एंडिंग कोई भी हो सकती है. तो ये एग्जाम्पल किसकी है? फतहा वाली एग्जाम्पल की. इन्ना मकतबल मुदर्रिसी, वेरीली द टीचर्स टेबल. फिर बोल सकते हो आप इज़ ब्यूटीफुल, है ना, जमील डाल सकते हो.
फिर यहाँ पर अला मकतबिल मुदर्रिसी, ऑन द टीचर्स टेबल, तो यहाँ पे कसरा है, तो ये कसरा वाली एग्जाम्पल है कि मुदाफ पे हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन सिंगल लेना है। उसके बाद आता है ये मुदाफ इलैह, किताबुत तौलिबी, द स्टूडेंट्स बुक, किताबुत तौलिबी द स्टूडेंट्स बुक। ये क्या है, इसमें अत-तौलिबी यानी ये जो मुदाफ इलैह है ये क्या है, पहले तो मजरूर है, क्यों, क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, लेकिन ये अलिफ लाम होने की वजह से डेफिनेट यानी मारिफा भी है, ठीक है। यहाँ पे किताबुन तौलिबिन ए स्टूडेंट्स बुक, तो ये यहाँ पर क्या है, नकिरा है यानी इनडेफिनेट है, क्लियर। तो मुदाफ इलैह डेफिनेट या इनडेफिनेट दोनों हो सकता है, इस पे तनवीन या अलिफ लाम दोनों आ सकते हैं, क्लियर। चलें अब यहाँ देखते हैं, किताबुन बिलालिन बोलना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये बोलना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मुदाफ पे जो है तनवीन नहीं आती है, तो ये गलत। अल किताबु बिलालिन, इसमें भी गलत है, क्यों, क्योंकि किताब तो ऑलरेडी डेफिनेट है पोजीशन के लिहाज से, तो अलिफ लाम नहीं दाखिल होगा इसमें, मुदाफ में अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, तो ये भी गलत। किताबु बिलालुन, ये तो सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मुदाफ इलैह मजरूर होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ज़म्मा दिया है, गलत, बिल्कुल गलत। किताबु बिलालन, ये भी गलत, क्योंकि इस पे फतहा थोड़े आता है, इस पे कसरा आती है ना। सही क्या है, किताबु बिलालिन, राइट। ये आ गया हमारे पास मुदाफ इलैह की करेक्ट और इनकरेक्ट सिनेरियोज। और थोड़ा सा मुदाफ इलैह के बारे में, हमने जो अभी एग्जाम्पल पढ़ी ना, मैंने आपको बताया किताबु मन हाजा, ये किसकी किताब है, इसमें किताबु क्या है, किताबु है थिंग पोजेस्ड, थिंग पोजेस्ड यानी मुदाफ, हु जो है पोजेसर है यानी मुदाफ इलैह है। अब इवन दाउ मन इज़ मुदाफ इलैह, अगरचे हमारे पास मन मुदाफ इलैह है, इट डज़ नॉट हैव कसरा, इट डज़ नॉट हैव कसरा बिकॉज इट इज़ मबनीयुन। कुछ नाउन्स, कुछ चीज़ें जो हैं अरेबिक में, कुछ वर्ड्स हैं जो डिक्लाइन नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मबनी वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मबनी यानी इनडिक्लाइनेबल नाउन्स, तो वो चेंज नहीं होंगे। स्टेट इसकी मजरूर है, लेकिन ये दिख नहीं रहा, लिख नहीं पा रहे हम, क्यों नहीं लिख पा रहे, कुछ मबनी होते हैं अरेबिक में वर्ड्स, उनमें से मन है। इसी तरह से कलम मन, हुज़ पेन, इब्नु मन, हुज़ सन, राइट, ये इस तरह से आएगा। मस्जिदु रसूलिल्लाही, एग्जाम्पल है हमारे पास मस्जिदु रसूलिल्लाही। देखिए आप, मस्जिद of the Prophet of Allah, मस्जिद ऑफ द प्रॉफिट, इतना अगर हम देखें, मस्जिदु रसूली, मस्जिद ऑफ द प्रॉफिट, मस्जिदु क्या आ गया हमारे पास, मुदाफ आ गया, रसूली मजरूर आ गया क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, ठीक है। मस्जिदु क्या है, थिंग पोजेस्ड है, थिंग पोजेस्ड है, तो इसलिए क्या आ गया, मुदाफ आ गया। उसके बाद रसूली क्यों मजरूर है, क्योंकि ये मुदाफ इलैह है। अब अगर मैं फर्दर देखूं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, फिर से पोजेशन बता रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ये जो है, ये अब इन दोनों केसेस में इसको भूल जाओ, इन दो में देखो, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ये क्या है, थिंग पोजेस्ड, और अल्लाह का वर्ड जो है ये क्या है, यहाँ पर पोजेसर है, थिंग पोजेस्ड यानी मुदाफ, और ये मुदाफ इलैह, क्लियर। तो ये कभी कभी दो, मतलब एक वर्ड दोनों चीज़ें बन सकता है, जैसे अगला आगे भी कुछ हो ना, है ना, जैसे पेन ऑफ द डॉटर ऑफ द प्रिंसिपल, इसमें तो पहले पेन किसका है, डॉटर का, डॉटर किसकी है, प्रिंसिपल की, तो इसमें पोजेशन कंटिन्यू हो रही है ना, तो इसलिए ये मुदाफ इलैह दोनों है। इस वाले सिनेरियो में ये मुदाफ इलैह बन रहा है, और इस वाले सिनेरियो में क्या बन रहा है, मुदाफ बन रहा है।
कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कुरान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, नस्रुल्लाहि, नस्रुन के माने होता है मदद, हेल्प, राइट। व्हेन कम्स द हेल्प ऑफ अल्लाह, हेल्प ऑफ अल्लाह में क्या है हमारे पास, ये नस्रु जो है मुदाफ है और अल्लाह ही मुदाफ इलै, राइट। तो नस्रु पे हमारे पास सिंगल ज़म्मा है और यहाँ पे देखो कसरा है। क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, बिरब्बिन्नास, रब्बिन्नास यानी लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड। अब रब्बी पे कसरा क्यों है, बी की वजह से, है ना। और नास पे कसरा क्यों है, क्योंकि ये मुदाफ इलै है। तो ये क्या आ गया, मुदाफ, और ये आ गया मुदाफ इलै। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, नूरुस समावाति, लाइट ऑफ द हेवंस, लाइट ऑफ द हेवंस। तो ये क्या है, मुदाफ है और समावाति हमारे पास मुदाफ इलै है। हाज़िही नाक़तुल्लाहि, दिस इज़ द शी कैमल ऑफ अल्लाह। नाक़तुन के माने होता है शी कैमल। ये क्या है, थिंग पोजेस्ड है, इसलिए ये मुदाफ आएगा और ये मुदाफ इलै। मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो ये मुदाफ, दिस इज़ मुदाफ इलै। लहुम दारुस्सलामी, फॉर देम इज़ होम ऑफ सेफ्टी, दारुस्सलामी, दारुस्सलामी, दारु जो आ गया हमारे पास मुदाफ आ गया, सलामी आ गया मुदाफ इलै। फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि, वअद मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस। अल्लाहि, इट इज़ मजरूर ओवर हियर बिकॉज ऑफ मुदाफ इलै। और वादा पे फ़तहा क्यों है, इसकी वजह से सिंगल फ़तहा है क्योंकि ये मुदाफ है, राइट। इन्ना की वजह से ये वअदल्लाहि हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है आ गया हमारे पास मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाहि। अब इस सेंटेंस में मुहम्मदुन हमारे पास सेंटेंस, नॉमिनल सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो मुहम्मदुन मुब्तदा, रसूलु ख़बर, एंड ऑल्सो इट इज़ मुदाफ, एंड अल्लाह द वर्ड लफ्ज़ु जलाला, इट इज़ मुदाफ इलै, दैट्स वाई मजरूर। सिमिलरली क़लमुत तालिबी मकसूरुन, कलम क्या है, मुब्तदा है, वह हुआ मुदाफ, एंड देन तालिबिन मुदाफ, तालिबी मुदाफ इलै, और मकसूरुन क्या बता रहा है, हमें खबर दे रहा है, तो ये हमारी खबर है। क्लियर। ये हो गई हमारी डिटेल्ड डिस्कशन मुदाफ और मुदाफ इलै के बारे में। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। पहले हम एक्सरसाइजेस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस। चलें। अज़िफ़िल कलिमतल ऊला इला सानिया, व्हाट वी हैव टू डू, हमने इसका वो पोजेशन और पोजेस्ड वाला रिलेशनशिप बनाना है। जैसे दो वर्ड्स दिए हैं, किताबुन मोहम्मदुन, तो इसका मुदाफ मुदाफ इलै यानी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इजाफा वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, किताबु मोहम्मदिन। क्लियर। इस पे से हमने तनवीन हटानी है, इसको हमने कसरा मिलाना है। कलमुन हामिदुन, कलमु हामिदिन, बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर, गुरफतु अलीयिन, अली का कमरा, दफ्तरु सईदिन, सईद की नोटबुक, मिंदीलु यासिरिन, यासिर का हैंकरचीफ, राइट। कमीसु अम्मारिन, अम्मार की शर्ट, सरीरु खालिदिन, खालिद का बेड, मकतबुल मुदर्रिसी,
द टीचर्स टेबल, मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी, द की ऑफ द हाउस, राइट। दुकानु ताजिरी, ताजिर की दुकान, बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर, इस्मुल वलदी, लड़के का नाम, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, बिन्तुत तबीबी, डॉक्टर की बेटी, मिफ्ताहुस सय्यारती, गाड़ी की चाबी। तो इस तरह से इनको लिखना है। अब हमने क्या करना है थर्ड एक्सरसाइज में, इक़रा वक्तुब मा ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमाती, वी हैव टू रीड एंड राइट दीज विद करेक्ट एंडिंग्स। ये क्या आएगा, बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाज़ा, हिमारुर रजुली, हिमारुर रजुली, आदमी का गधा, बैतु हामिदिन, हामिद का घर, सय्यारतुल मुदीरी, डायरेक्टर की गाड़ी, मिंदीलु अम्मारिन, अम्मार का रुमाल, इस्मुत तालिबी, स्टूडेंट का नाम, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, फ़ी किताबिल्लाही, इन द बुक ऑफ अल्लाह, मिन बैतिल मुदर्रिसी, फ्रॉम द हाउस ऑफ टीचर और हाउस ऑफ द टीचर, अला मकतबिल मुदीरी, ऑन द डायरेक्टर्स डेस्क। ओके, यू हैव टू राइट दीज विद करेक्ट एंडिंग्स और इनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, ठीक है। इक़रा, रीड, आइना बैतुल मुदर्रिसी, वेयर इज़ द टीचर्स हाउस, उस्ताद का घर कहाँ है, हुआ बईदुन, इट इज़ फार। नंबर 2 ये आ गया बैतुल मुदर्रिसी, इसमें मुदाफ मुदाफ इलैह को हम पॉइंट करते हैं, बैतुल मुदर्रिसी। फिर अल कुरानु, द कुरान इज़ द बुक ऑफ अल्लाह, अल कुरानु किताबुल्लाही, अल कुरानु आ गया, इसमें क्या आ गया, मुब्तदा, और ये किताबु ख़बर, वह हुआ मुदाफ, एंड अल्लाह लफ्ज़ु जलाला क्या है, मुदाफ इलैह। क्लियर। अल काबतु बैतुल्लाही, काबा इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह, मुब्तदा और ये खबर, वह हुआ मुदाफ एंड देन मुदाफ इलैह, कि बैतुल्लाही। नंबर 4 मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाही, मुहम्मदुन मुब्तदा, रसूलुन खबर, वह हुआ मुदाफ एंड देन अल्लाही मुदाफ इलैह। नंबर 5 खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी, खरजा, दिस इज़ अ वर्बल सेंटेंस स्टार्टिंग विद द वर्ब खरजा। इसमें जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो क्या है हमारे पास, मुदर्रिस, मुदर्रिसु, खरजल मुदर्रिसु, द टीचर लेफ्ट, मिन गुरफतिल मुदीरी, फ्रॉम द डायरेक्टर्स रूम, राइट। नंबर 6 हाज़ा बैतु हामिदिन वज़ालिका बैतु खालिदिन, हाज़ा मुब्तदा, बैतु खबर, वहुवा मुदाफ एंड देन मुदाफ इलैह हामिदिन, राइट। वज़ालिका, ज़ालिका मुब्तदा, बैतु खबर एंड देन मुदाफ, वहुवा मुदाफ एंड देन मुदाफ इलैह खालिदिन, बैतु खालिदिन। इब्नु अम्मारिन, इब्नु अम्मारिन, ये हमारे पास इब्नु क्या आ गया, मुब्तदा, वह हुआ मुदाफ एंड अम्मारिन क्या है, मुदाफ इलैह, ठीक है, मुब्तदा है, मुदाफ है, और ये तालिबिन क्या आ गया हमारे पास, खबर आ गया। वब्नु यासिरिन ताजिरुन, एंड सन ऑफ यासिर इज़ मर्चेंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये इब्नु क्या आ जाएगा, मुब्तदा आ जाएगा, मुदाफ भी आएगा, यासिरिन मुदाफ इलैह आएगा, और ये हमारे पास खबर हो गई। बैतुल मुदर्रिसी बईदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन, बैतुल मुदर्रिसी, बैतु क्या है, मुदाफ है,
मुदाफ़ है, ठीक है। उसके बाद ये मुब्तदा भी है और अल-मुदर्रिसी मुदाफ़ इलैह, इसकी वजह से मजरूर। बईदुन खबर दे रहा है हमें, तो ये क्या है, खबर है। इसी तरह से बैतुत ताजिरी करीबुन, ये आ गया मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह का स्ट्रक्चर और ये मुब्तदा भी है और ये करीबुन क्या आ गई, खबर। नंबर 9, हाज़ा मिफ्ताहुस सय्यारती, दिस इज़ की ऑफ द कार। मुब्तदा, ये मिफ्ताह खबर, वहुवा मुदाफ़ एंड देन मुदाफ़ इलैह। आइना मिफ्ताहुल बैती, वेयर इज़ द की, वेयर इज़ की ऑफ द हाउस। नंबर 10, मन अंता या वलदू, हु आर यू ओ बॉय। अना बिनु अब्बासिन, अना बिनु अब्बासिन, आई एम सन ऑफ अब्बास। अना जो आ गया मुब्तदा आ गया और इब्नु आ गया खबर, एज वेल एज मुदाफ़ एंड देन अब्बासिन मुदाफ़ इलैह। 11th, वब्नु मन हुआ एंड हुज सन इज़ ही, और वो किसका बेटा है, हुआ बिनु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। हुआ मुब्तदा, इब्नु खबर, व हुआ मुदाफ़ एंड देन खालिदिन मुदाफ़ इलैह। नंबर 12, आइना मस्जिदु रसूलिल्लाहि, आइना मस्जिदु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेयर इज़ द मस्जिद ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आ गया हमारे पास मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह और ये दो भी आ गए हमारे पास मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, क्योंकि चेन चल रही है ना पोजेशन की। हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, फिल मदीनतिल मुनव्वरती, इट इज़ इन मदीना मुनव्वरा। 13, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामियाती। बिन्तु हामिदिन, हामिद्स डॉटर, बिन्तु हामिदिन, ये हो गया मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह। फिल मदरसती इज़ इन द स्कूल, ये आ गया हमारे पास खबर, जार मजरूर वाली खबर। व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामियाती, बिन्तु मुहम्मदिन, ये क्या आ गया मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह और ये मुब्तदा भी है बिन्तु, तो ये फिल जामियाती खबर आ गई। नंबर 14, इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन, टीचर का नाम सईद है। इस्मु क्या आएगा, मुदाफ़, और ये दोनों जो है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह स्ट्रक्चर है, ये मुब्तदा भी है और ये सईदुन क्या है, खबर है। इसी तरह से वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, वाव तो हरूफ अतफ़ है ना। इस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, ये आ गया मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, इसमें मुब्तदा भी है और खालिदुन आ गया खबर। नंबर 15, अम्मुत तालिबी गनीयुन, तालिब इल्म के चचा अमीर हैं। अब ये मुब्तदा तो ये आ गया चचा और ये मुदाफ़ भी है, ये मुदाफ़ इलैह भी है, तो ये यहाँ से क्या आ गई, गनीयुन खबर। नंबर 16, बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, मस्जिद का दरवाज़ा कैसा है, खुला है, ये तो खबर आ गई मफ्तूहुन। बाबुल मस्जिदी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है, इसमें बाब मुब्तदा है, ठीक है। व बाबुल मदरसती मुग़लकुन, और मदरसे का दरवाज़ा बंद है, मुग़लकुन यानी क्लोज्ड, मफ्तूहुन यानी ओपन, बाबुल मदरसती मुग़लकुन, क्लियर। उसके बाद खालू हामिदिन, खालू हामिदिन फ़कीरुन, हामिद के मामा जो हैं गरीब हैं। खालुन यानी मैटरनल अंकल, ठीक है। तो ये आ गई खबर, ये आ गई खबर, ये आ गया मुब्तदा मुब्तदा, ठीक है, और ये आ गया मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह। सय्यारतु अब्बासिन फ़िश्शारिई, अब्बास की गाड़ी सड़क में है। सय्यारतु अब्बासिन आ गया मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह स्ट्रक्चर, ये आ गई, ये तो मुब्तदा भी है और ये क्या आ गई, फ़िश्शारिई खबर आ गई, क्लियर। इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या एक्ट कर रही है, क्या फंक्शन प्ले कर रही है सेंटेंस में। अगर इसमें एनालिसिस में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो समझ लेना कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पर थोड़ा ना आपको अनक्लियर है, तो कॉन्सेप्ट बाद में फिर से पढ़ना है आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, तभी एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
2 सेंटेंसेस और हैं। इब्नु मन अंता, हुज सन आर यू, तुम किसके बेटे हो। अनबनुल मुदर्रिसी, मैं टीचर का बेटा हूँ। ठीक है, इसमें मुब्तदा फिर खबर, मुब्तदा आ गया, ये खबर आ गई और ये दोनों मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैही हैं। नंबर 20, आइनल कल्बु, वेयर इज़ द डॉग। हुआ तहत सय्यारती, तहता के माने होता है अंडर, नीचे। ठीक है, वो कहाँ है, हुआ तहत सय्यारती, वो गाड़ी के नीचे है। इसके बारे में मैं सेपरेटली आपको पॉइंट बताऊंगी। फॉर नाउ तहता मीन्स अंडर। क्लियर। अब हमने इनको ब्लैंक्स को फिल करना है, हमें जो प्रॉपर वर्ड्स लगेंगे, सूटेबल वर्ड्स लगेंगे, उनको लेकर। ठीक है, डैश डैश अल बैती मुगलकुन, घर का क्या बंद होगा, दरवाज़ा। हम लिखेंगे बाबुल बैती मुगलकुन। आइना मिफ्ताहुस सय्यारती, चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी कहाँ है। नंबर 3, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाहि। इनको भी योर जॉब इज़ टू एनालाइज ऑल दीज सेंटेंसेज। तो wherever you find problem in analyzing these sentences, write down that problem in the comment section, right? Number 4, बैतुत तबीबी लिख लेते हैं, डॉक्टर का घर। बैतुत तबीबी बैदुन, डॉक्टर का घर दूर है। नंबर 5, अल कुरानु किताबुल्लाहि, कुरान अल्लाह की किताब है। नंबर 6, खदीजतु, खदीजतु बिन्तु हामिदिन, बिन्तु हामिदिन, खदीजा हामिद की बेटी है। नंबर 7, अना, चलो लिख लेते हैं, बिन्तुल मुदर्रिसी, मैं टीचर की बेटी हूँ। नंबर 8, कलमुत तौलिबी मकसूरुन, तालिब इल्म की कलम टूटी हुई है। नंबर 9, बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाज़ा मफ्तूहुन, खुला है। नंबर 10, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी, खरजल मुदर्रिसु, द टीचर लेफ्ट फ्रॉम द डायरेक्टर्स रूम। क्लियर। इसमें देखो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैही मार्क करते हैं। मिफ्ताहुस सय्यारती, रसूलुल्लाहि, बैतुत तबीबी, किताबुल्लाहि, बिन्तु हामिदिन, बिन्तुल मुदर्रिसी, कलमुत तौलिबी, बाबुल मस्जिदी, खरजल ये मिन गुरफतिल मुदीरी। क्लियर। इस तरह से आपने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा वर्ड क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, और अगेन आई एम सेइंग एंडिंग्स का प्रॉपर ख्याल रखते हुए सब चीज़ों को लिखना है एंड पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं करेक्ट करो जी इनको सही। ठीक है, वी हैव टू करेक्ट दीज। अल कलमुत तौलिबी, इसमें क्या गलत है, इसमें ये गलत है कि मुदाफ़ पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है, कलमुत तौलिबी आएगा। बाबुस सय्यारतु, गलत है बिल्कुल, मुदाफ़ इलैही पे कसरा होती है, तो बाबुस सय्यारती। बिन्तु हामिदुन, ये भी गलत, इस पे कसरा आनी चाहिए, बिन्तु हामिदिन। अर्रसूलुल्लाहि, ये भी गलत है क्योंकि रसूलुल्लाहि करेक्ट है ना, अलिफ लाम मुज़ाफ़ पे दाखिल नहीं होगा। इस्मुल वलदा, गलत, इस पे क्या आनी चाहिए, कसरा आनी चाहिए, इस्मुल वलदी। इब्नुल मुदर्रिसी, हाँ ये नून ये यहाँ पर 2 पेश नहीं आएगी, सिंगल आना चाहिए। इब्नुल मुदर्रिसी, टीचर का बेटा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल ये बॉक्स में दिया है, इसमें क्या है, इसमें हमें अगर किसी को बुलाना होता है ना, अरेबिक में उसके लिए या का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ओ खदीजा, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, ये इंग्लिश में जो है ओ का वर्ड यूज़ होगा, लेकिन अरेबिक में या बुलाएंगे। ठीक है, या मोहम्मदु, ए मोहम्मद। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब आप किसी को बुलाते हो, आप किसी रैंडमली नहीं किसी को बुलाते, रैदर वो आपको पता होता है, वो कोई ख़ास होता है ना, पर्टिकुलर होता है हमारे पास, तो इसलिए इस पे हमारे पास तनवीन नहीं आएगी। क्लियर।
या मोहम्मदू, आप रैंडमली किसी भी मोहम्मद को नहीं बुलाओगे या उस्ताद को नहीं, यू आर पर्टिकुलरली रेफरिंग टू समबडी, तो वहाँ पर वो डेफिनेट होगा, इसलिए उस पर तनवीन नहीं आएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है। मोहम्मदुन का या मोहम्मदू, उस्तादुन का या उस्तादू, खालिदुन या खालिदू, वलदुन या वलदू। क्लियर? उसके बाद इनको पढ़ना है करेक्ट एंडिंग से। या अलीयू, या अब्बासु, या शैखुन, या शैखु, या रजुलु, या सिरुन, अम्मार, या अम्मारु, दुख्तूरुन डॉक्टर, या दुख्तूरु ओ डॉक्टर। राइट, इस तरह से लेंगे इसको। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किताबु मन हाजा, जो हमने पीछे डिस्कस किया। किताबु मन हाजा, ये जो होता है मुदाफिली स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमने सीखा कि मन जो है वो क्यों नहीं मजरूर होता है, क्योंकि ये मबनी है। इसी पैटर्न के हमने पिक्चर में देख के क्या करने हैं, ये बनाने हैं हमने सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चंस आस्क करने हैं इस तरह से। किताबु मन हाजा, ये किसकी किताब है। इधर बोलूँगी मैं कलमु मन हाजा, ये किसका कलम है। कमीसु मन हाजा, ये किसकी शर्ट है। बैतु मन हाजा, ये किसका घर है। सरीरु मन हाजा, ये किसका बेड है। क्लियर? यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम थोड़े से की पॉइंट्स देखते हैं। हमने उधर पढ़ा था तहता, तहतल मकतबी पढ़ा था ना। तहता के माने क्या होता है, अंडर के होते हैं। और द नाउन फॉलोइंग तहता इज़ इन जेनेटिव केस बिकॉज इट इज़ मुदाफ इलैहि। तहता जो है ये किस तरह आता है, ये मुदाफ की तरह आता है, और इसके बाद वाला मुदाफ इलैहि होने की वजह से मजरूर होता है। क्लियर? उसके बाद या हमने पढ़ा कि या वोकेटिव पार्टिकल है, इसके बाद जो नाउन आता है उसमें सिंगल ज़म्मा रहता है। या बिलालू, या शेखू, या उस्तादू, ऐसे नहीं बोलेंगे या बिलालू, ये गलत है। ठीक है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, अब जो मैंने आपको हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़ता के बारे में बताया था ना, तो उसमें जो है हमारे पास हमने डिटेल में पढ़ा था कि अलिफ लाम जो है, अलिफ लाम वाला वर्ड जो है हमारे पास, उसमें जो अलिफ होता है वो हमज़तुल वस्ल है। और इस्मुन में भी ये जो है हमज़तुल वस्ल है, इब्नुन में भी हमज़तुल वस्ल है। ये दोनों वर्ड्स हमज़तुल वस्ल से शुरू होते हैं। अब अगर इनके पीछे कोई वर्ड है, इनके पीछे कुछ वर्ड है, तो हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। यही तो हमने सीखा था ना, वही चीज़ यहाँ पर बताई है इन दो पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए। जैसे इस्मुल वलदी बिलालुन, लेकिन अगर यहाँ वाव आ रहा है तो मैं ये व इस्मु नहीं पढ़ूँगी, मैं पढ़ूँगी वस्मुल बिनती आमिनतु। लड़के का नाम बिलाल है और लड़की का नाम आमिना है। इसी तरह से इब्नुल मुदर्रिसी तबीबुन, टीचर का बेटा डॉक्टर है। वब्नुल इमामी ताजिरुन, और इमाम का बेटा ताजिर है। क्लियर? ऐनब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा कहाँ है। ठीक है ना? यहाँ तक आ गया हमारे पास। यहाँ देखते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर इस्मुन और इब्नुन की बताई है यूजेज। इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, लेकिन वस्मुल बिनती ज़ैनबु। ठीक है? इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन, मस्मुल मुदीरी, डायरेक्टर का नाम क्या है, मस्मुल मुदीरी। माँ इस्मु नहीं पढ़ेंगे, मस्मु पढ़ेंगे। इसी तरह से इब्नु का केस है, इब्नु खालिदिन फिल मदरसती, खालिद का बेटा स्कूल में है। वब्नु पढ़ेंगे, वब्नु हामिदिन फिल जामियाती। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अक्सर बच्चों में क्रिएट हो जाती है कन्फ्यूजन इसको लेकर। तो इस बात को यहाँ पे ना क्लियर कर लीजिए, क्लियरली अपने जहन में रख लीजिए कि हमारे पास जो है हमज़तुल वस्ल अगर बीच में आ जाए, उससे पहले एक वर्ड भी आ जाए ना, एक लेटर भी आ जाए ना, तो हम जो है उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे, वब्नु बोलेंगे। इब्नुल मुदर्रिसी फिल फसली, टीचर्स सन इज़ इन द रूम। ऐनब्नुल मुदीरी, वेयर इज़ द डायरेक्टर सन। राइट? अब हमने जो ऊपर पढ़ा
उसको माइंड में रखते हुए हमने इसको उसी तरह से प्रोनाउंस करना है। इब्नु मोहम्मदिन फ़िल इराक़ी, मोहम्मद का बेटा इराक़ में है। वब्नु हामिदिन फ़िल हिंदी, ये है ना, वब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा इंडिया में है। नंबर 2, खरजब्नु तबीबी मिनल बैती, खरजब्नु तबीबी, डॉक्टर का बेटा निकला घर से। नंबर 3, ज़हबब्नु ताजिरी इला सूक़ी, ताजिर का बेटा गया बाज़ार। नंबर 4, इस्मुल मुहंदिसी फ़ैसलुन, इस्मुल मुहंदिसी यानी इंजीनियर का नाम फ़ैसल है। वस्मुत तबीबी मसूदुन, और डॉक्टर का नाम मसूद है। मस्मुर रजुली, टीचर का आदमी का नाम क्या है। इब्नु मन अंता, तुम किसके बेटे हो। अनबनुल वज़ीरी, मैं वज़ीर का यानी मिनिस्टर का बेटा हूँ। क्लियर। अब ये कुछ वर्ड्स हैं। अर्रसूलु यानी मैसेंजर, अल काबतु यानी काबा, अल इस्मु यानी नेम, अल इब्नु यानी सन, अल अम्मु यानी चचा अंकल, खालू यानी मैटरनल अंकल, हकीबतुन बैग, सय्यारतुन गाड़ी कार, अशारियु स्ट्रीट या कभी कभी हम रोड के लिए भी यूज़ करते हैं। मुगलकुन क्लोज्ड, तहता अंडर, हुनाका देर वहाँ, सय्यारतुल मुदर्रिसी मुदाफ मुदाफ इलैह, मस्मुल वलदी लड़के का नाम क्या है, यहाँ पढ़ना कैसे है उस पर फोकस किया गया है। ठीक है, लेसन की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल खामिसु, द 5th लेसन। सईद, अ किताबु मुहम्मदिन हाज़ा या यासिरु, इज़ दिस मुहम्मद्स बुक ओ यासिर। यासिर सेज ला हाज़ा किताबु हामिदिन, नो दिस इज़ हामिद्स बुक। आई विल बी हाईलाइटिंग मुदाफ मुदाफ इलैह स्ट्रक्चर with yellow highlighter, right? Aina kitabu Muhammadin, where is Muhammad's book? Huwa alal maktabi, it is on the table. Hunaka, there, it is there on the table. Aina daftaru Ammarin, where is Ammar's notebook? Huwa ala maktabil mudarrisi, it is on the teacher's table. Saeed, qalamu man hadha ya Ali, qalamu man hadha ya Ali, whose pen is this o Ali? Ali says hadha qalamul mudarrisi, this is the teacher's pen. Saeed, aina haqibatul mudarrisi, where is the teacher's bag? Hiya tahtal maktabi, it is under the table. Clear? यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से करते हैं ट्रांसलेशन, मैं उर्दू में करूँगी। अ किताबु मुहम्मदिन हाज़ा या यासिरु, क्या ये किताब मोहम्मद की है ए यासिर। ला हाज़ा किताबु हामिदिन, नहीं ये हामिद की किताब है। आइना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। हुआ अलल मकतबी हुनाका, इट इज़ ऑन द टेबल देयर। आइना दफ्तरु अम्मारिन, वेयर इज़ अम्मार्स नोटबुक, अम्मार की नोटबुक कहाँ है। हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, वो वहाँ वो टेबल के मुदर्रिस के टेबल पर है। कलमु मन हाज़ा या अली, ये किसकी कलम है अली। हाज़ा कलमुल मुदर्रिसी, ये टीचर की कलम है। ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, टीचर का बैग कहाँ है। हिया तहतल मकतबी, ये टेबल के नीचे है। ठीक है, क्लियर। अब ये करते हैं एक एक्सरसाइज। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऐना किताबु मुहम्मदिन, वेयर इज़ मुहम्मद्स बुक, यहाँ पे था ना किताबु मुहम्मदिन। हुआ अलल मकतबी हुनाका, इट इज़ देयर ऑन द टेबल, ये आंसर आ गया। ऐना किताबु अम्मारिन, अम्मार की नोटबुक कहाँ है। अम्मार की नोटबुक कहाँ है, कहाँ पे हमने पढ़ा था, ये है ना यहाँ पे। तो हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिसी, ये टीचर के टेबल पर है। ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, टीचर का बैग कहाँ है। हिया तहतल मकतबी, क्लियर, इट इज़ अंडर द टेबल। बैग के लिए हिया आया है ना, आपने ख्याल किया,
बैग के लिए ही आया है, क्यों? क्योंकि ता मरबूता है ना एंड पे, फेमिनिटी को डिनोट करता है, तो मतलब ये फेमिनाइन वर्ड है हमारे पास, इसलिए हिया इस्तेमाल हुआ। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेसन। इस लेसन में हमने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अरबिक का सीखा। हमने ये सीखा कि मुज़ाफ़ में हमारे पास क्या होता है, जो थिंग पोजेस्ड होती है उसको मुज़ाफ़ कहते हैं, वो पहले आ जाती है अरबिक में। जैसे किताबु हामिदिन में किताबु मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ के ऊपर अलिफ लाम या तनवीन या अलिफ लाम दोनों कोई भी दाखिल नहीं होते, बाकी इस पे ज़बर ज़ेर पेश आ सकता है लेकिन सिंगल सिंगल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो मुज़ाफ़ इलैही होता है, मुज़ाफ़ इलैही होता है उस पे क्या है हमारे पास, वो हमेशा मजरूर होता है। मजरूर होने के बाद उस पर तनवीन या फिर अलिफ लाम दोनों आ सकते हैं, डेफिनेट भी हो सकता है, यानी मारिफा भी हो सकते हैं, नकीरा भी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद हमारा जो मेन थीम थी लेसन की वो ये थी, हमने देखा वोकेटिव पार्टिकल के बारे में। या कर देता है क्या, डेफिनेट कर देता है हमारे पास उसको, तो इस पर तनवीन नहीं आती जिसको हम बुला रहे हैं। या हामिदू कहेंगे, या हामिदुन कहना गलत है। क्लियर। अब एक बार इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज़ को ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जहाँ प्रॉब्लम लगेगी यू विल बी कमिंग बैक टू द वीडियो एंड वॉचिंग इट अगेन so that everything gets crystal clear. Understand? That's all for today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.